Hello students, this is Dr. Radhika. Welcome to my channel. And after a very long time I have been making this video, and this video is generally for engineering background students. हालांकि इसमें भी हम बायोलॉजी की ही बात करने वाले हैं, बट जैसा कि साइंस और बायोलॉजी हर सब्जेक्ट के साथ में इनकॉर्पोरेट की जा रही है, क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि हर फील्ड के स्टूडेंट्स को इसका नॉलेज होना चाहिए। तो सिमिलरली फॉर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड बायोलॉजी एक सब्जेक्ट जो है वो इनकॉर्पोरेट किया गया है, और उसमें बेसिक जितने भी बायोलॉजी के यूनिट्स हैं और जो भी कंटेंट्स हैं वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। पर जैसे कि साइंस स्टूडेंट्स को इस बैकग्राउंड के बारे में मालूम होता है कि किस टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं या कौन से यूनिट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को इसका ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है। सो दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर दोज इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जिनको बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट उनके सिलेबस में है, आइदर दे आर बिलोंगिंग फ्रॉम कंप्यूटर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और डेटा साइंस। तो ये सारे जो हैं बायोलॉजी में जो यहाँ पे यूनिट्स हैं स्पेसिफिकली आप देख सकते हैं, या तो थर्ड सेमेस्टर या फिफ्थ सेमेस्टर में ये यूनिट्स होते हैं। तो बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे 9 यूनिट्स में कवर किया जा रहा है, जिसमें फर्स्ट यूनिट जो है दैट इज़ अ इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो क्वेश्चन जो हैं या टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उन पे मैं आज थोड़ा सा डिस्कशन करने वाली हूँ। लाइक यहाँ पे अगर इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में बात करें तो वहाँ पे आपको किस टॉपिक के ऊपर कितने मार्क्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लाइक पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ साइंस। ठीक है, तो साइंस क्या है, ये क्वेश्चन आपको 1 से लेके 2 मार्क्स तक ये आ सकता है। अगर यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा और बढ़ा दें, लाइक व्हाट इज साइंस एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस और इट्स सिग्निफिकेंस, तो ये क्वेश्चन जो है ये आपका 4 मार्क्स या 5 मार्क्स तक ये जा सकता है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन के 2 पार्ट्स करने होंगे, जिसमें पहले में पार्ट में आप व्हाट इज साइंस, या तो इसके बारे में आप सिंपल 2 लाइन 3 लाइन लिख सकते हैं, जिसमें आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। इधर आप इसे समझा सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय साइंस। देन उसके बाद में आपको सेकेंड जो पार्ट करना होगा वो करना होगा आपको सिग्निफिकेंस वाला पोर्शन, कि साइंस की क्या सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ में। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से, अगर लॉन्ग टाइप में होगा तो इस तरीके से आपको इस पे क्वेश्चन बन सकता है। देन कम्स टू द नेक्स्ट वन, दैट इज व्हाट इज बायोलॉजी। सिमिलरली जैसे कि व्हाट इज साइंस, तो स्पेसिफाइड यहाँ पे कर दिया गया है कि बायोलॉजी क्या होती है। तो सिमिलरली इसे भी आप 1 से लेके 2 मार्क्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये क्वेश्चंस जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आता है या शॉर्ट नोट में आता है, तो ये भी सिग्निफिकेंस के साथ में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसे फिर सिमिलरली आपको 2 पार्ट्स में करना होगा, जिसमें आप व्हाट इज बायोलॉजी डिस्क्राइब करेंगे और फिर सेकेंड पार्ट में आप उसके सिग्निफिकेंस लिखेंगे। ये भी आपको 4 to 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, देन उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज बर्नौलीज प्रिंसिपल। ये क्वेश्चन भी आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स और आइदर 4 मार्क्स में आपको आ सकता है। व्हाट इज बर्नौलीज प्रिंसिपल एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस और एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। तो फिर जब यहाँ पे आप क्वेश्चन को एक्सटेंड करेंगे तो क्वेश्चन के मार्क्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो आपको ओवरऑल पढ़ लेना है, लाइक साइंस अगर पढ़ना है तो उसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिए और उसके कुछ सिग्निफिकेंस याद कर लीजिए। देन उसके बाद में बायोलॉजी भी सिमिलर, आपको एक छोटी सी डेफिनेशन याद कर लो, 1 और 2 लाइंस की स्पेसिफिक होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे डजेंट मैटर कि आप कितना लंबे या कितने पेजेस को आप कवर करते हैं या कितना लॉन्ग आप आंसर कवर करते हैं, उतने मार्क्स मिलते हैं। इस पर डिपेंडेंसी नहीं होती, डिपेंड ये करता है कि आप आंसर कितना एक्यूरेट लिख रहे हैं। तो अगर 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 लाइन मिनिमम और 3 लाइन मैक्सिममली, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। आप वहाँ पे एग्जाम्पल देके उस क्वेश्चन को ख़त्म कर सकते हैं। बट अगर हम लॉन्ग आंसर्स की बात करें, 4, 5 और 6 मार्क्स की बात करें, तो वो फिर आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी उसमें कवर कर सकते हो। ठीक है,
देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ब्राउनियन मोशन। तो ब्राउनियन मोशन में भी ऐसे ही है, ये भी आपको 1 मार्क्स में अगर पूछा जाएगा तो सिंपल आपको उसकी डेफिनेशन और क्या होता है ये बता देना है। ये आपको एग्जाम्पल के साथ में पूछा जा सकता है, ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल के साथ में इसको बताना है, ठीक है। इसके सिग्निफिकेंस पूछे जा सकते हैं, इतना हो सकता है, इतने ही पोर्शन में आपका ब्राउनियन मोशन जो है वो पूछा जा सकता है। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंपैरिजन बिटवीन साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे साइंस के बीच में और इंजीनियरिंग, क्योंकि ये जो स्पेसिफिकली जो सिलेबस है वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो यहाँ स्टूडेंट्स को ये जानना ज़रूरी है कि वाई दे आर स्टडिंग साइंस, और इंजीनियरिंग के साथ में ये किस तरीके से साइंस को या बायोलॉजी को ये कोरिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कंपैरिजन में सिर्फ क्या करना है, आपको सिमिलैरिटीज़ कुछ याद कर लेनी है दोनों के बीच में और कुछ डिफरेंसेस याद कर लेने हैं। अप्रॉक्सीमेटली आप अगर डिफरेंसेस पूछे जाते हैं तो 5 to 6 मार्क्स पे क्वेश्चन अगर आता है तो मैक्सिममली स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स 6 पॉइंट्स आप याद कर लीजिए और 7 पॉइंट्स याद कर लीजिए, दैट इज सफिशिएंट फॉर दैट। तो वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होने चाहिए, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स देने की ज़रूरत नहीं है जो अननेसेसरीली कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स होने चाहिए, टू दी पॉइंट होने चाहिए। 4 to 5 मार्क्स या 6 मार्क्स में आता है तो दैट इज सफिशिएंट फॉर दैट। सिमिलरली सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन एरोप्लेन एंड बर्ड्स, ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी इन्होंने इंजीनियरिंग और बायोलॉजी के बीच में डिफरेंस और सिमिलैरिटी पूछी गई। तो स्पेसिफिकली आपको इस पे क्वेश्चन बन सकता है, या तो आपको कैमरा और ह्यूमन आई के ऊपर डिफरेंसेस या सिमिलैरिटी पे क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको भी आप उसी अकॉर्डिंग देख लेंगे। देखिए डिफरेंसेस या सिमिलैरिटी या कोरिलेशन जो है कभी 1 मार्क्स में नहीं आने वाला, 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन, बहुत रेयरेस्ट चांस होंगे कि 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाए। बट अगर पूछा जाएगा तो थोड़ा सा लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चंस लाइक 4, 5 मार्क्स और 6 मार्क्स में ही पूछ सकता है। तो आपको मैक्सिमम 6 to 7 पॉइंट्स के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स याद करके रखने हैं, ठीक है। देन उसके बाद में नोट्स ऑन साइंटिफिक फैक्ट्स, ठीक है। तो कुछ आपको साइंटिफिक फैक्ट्स जो हैं वो याद कर लेने हैं कि साइंस में ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं जो याद करने लायक हैं, आपको बुक्स में दिए हुए होंगे। तो वो आप एटलीस्ट 10 साइंटिफिक फैक्ट्स याद कर लीजिए और 8 कर सकते हैं। ये भी अगर आएगा क्वेश्चन तो आपको या तो शॉर्ट नोट में बनेगा या तो ये लॉन्ग में बनेगा, वेरी शॉर्ट में ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, ठीक है। देन कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसमें आपको थर्मोडायनामिक्स के जो भी लॉज हैं अलॉन्ग विद देयर एग्जांपल्स ये करने हैं। तो उसमें आपको लॉ, प्रॉपर लॉ अच्छे से पढ़ लेना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लाइक दैट। और फिर उसके बाद में एक प्रॉपर एग्जाम्पल जो है डायग्राम्स के साथ में वो बस याद कर लेना है, दैट्स इट फॉर दैट, ठीक है। इसमें आपको पर्टिकुलरली ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट लॉ का ही बताइए, सेकेंड लॉ का ही बताइए, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है और पूरा ओवरऑल भी पूछा जा सकता है, ठीक है। देन वाई देर इज अ नीड टू स्टडी बायोलॉजी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या ज़रूरत है बायोलॉजी पढ़ने की, ठीक है। तो ये साइंस फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन जितना कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या अदर किसी फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या ज़रूरत है बायोलॉजी पढ़ने की या इस सब्जेक्ट को ऐड करने की। तो ये क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी हो सकती है आने की। तो ये जो है ये आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में ये जो है आ सकता है, तो इससे थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी आपको पढ़ना होगा। देन उसके बाद में फीचर्स दैट हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई, यानी कि वो कौन से फीचर्स हैं जो बर्ड को फ्लाई करने में हेल्प करते हैं, वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर 5-6 हैं वो आप याद कर लीजिएगा। देन कम्स टू द यूनिट 2। यूनिट 2 में आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन दी हुई है। तो क्लासिफिकेशन में क्या आता है, नॉमेनक्लेचर, इसकी डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए आपको फर्स्ट थिंग। देन इससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं क्लासिफिकेशन में, नॉमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमी में रिलेटेड जितने भी आपको टर्म्स मिलते हैं वो सारी टर्म्स आपको याद करनी है। वो आपको वेरी शॉर्ट 1 to 2 मार्क्स क्वेश्चंस में पूछी जा सकती हैं और शॉर्ट नोट क्वेश्चंस में भी आ सकती हैं। देन क्लासिफिकेशन के टाइप्स, किस किस तरीके की क्लासिफिकेशन होती हैं, लाइक आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कैसी होती है, न्यूमेरिकल कैसी होती है, फाइलोजेनेटिक यानी कि किस तरीके से आप जो है इवोल्यूशनरी बैकग्राउंड के साथ में रिलेशनशिप करके क्लासीफाई करते हैं किसी ऑर्गेनिजम्स को। तो ये क्लासिफिकेशन का पॉइंट हो गया। देन उसके बाद में आती है टैक्सोनॉमी। सिमिलरली टैक्सोनॉमी और उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी, तो यहाँ आपको इसकी डेफिनेशन
ठीक है, डेफिनेशन याद करनी है। देन उसके बाद में टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी, जिसमें आपकी आती है कैरियो टेक्सोनॉमी। यहाँ पे ये कैरियो वर्ड जो है ये डिकोड कर रहा है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, देन कीमो टेक्सोनॉमी है यहाँ पे। ठीक है, देन इसके बाद में क्या है, एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनॉमी एंड बायोकेमिकल टेक्सोनॉमी। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी की आपको वेरी शॉर्ट टाइप में 1 और 2 मार्क्स क्वेश्चन में डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि डिफाइन करिए या व्हाट इज दिस। देन शॉर्ट नोट पे आपको नोट पूछा जा सकता है, और अगर ओवरऑल पूरा क्वेश्चन अगर आता है तो टेक्सोनॉमी एंड इट्स क्लासिफिकेशन पे पूरा क्वेश्चन करके भी बन सकता है। ठीक है, देन उसके बाद में ये आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये आपको फुल फॉर्म इसका याद होना चाहिए। ठीक है, देन इसमें आपको ये कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, तो यानी कि क्या हो गया, इसका फुल फॉर्म हो गया, ये याद करना है, इसके कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ये याद करने हैं। ठीक है, क्या रूल्स दिए हुए हैं एंड रिकमेंडेशंस, इसके लिए ही इतना आपको देख लेना है। देन हायरार्की क्या है, इसमें किस किस लेवल पे, किस किस टेक्सॉन में आपको रैंक्स में क्या क्या दिया हुआ है, और उनकी टर्म्स आपको 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में पूछी जा सकती है। लाइक आप अगर कहें कि किंगडम है, क्लास है, ऑर्डर, जैसे कि पूरा डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, ठीक है, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इस तरीके से आपको पूरा आता है, तो वो पर्टिकुलर आपको पूछा जाता है कि एक्सप्लेन व्हाट इज़ क्लास, या एक्सप्लेन व्हाट इज़ स्पीसीज, या एक्सप्लेन व्हाट इज़ जीनस, इस तरीके से करके आपको पूछा जा सकता है। देन उसके बाद में यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या गलती की जाती है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, और सिमिलरली ऐसे ही यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स में आप हमेशा उल्टा कर देते हैं। यूकैरियोट के पॉइंट्स प्रोकैरियोट में लिख देते हैं, प्रोकैरियोट के पॉइंट यूकैरियोट में लिख देते हैं। तो यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंसेस 8 to 9 डिफरेंसेस, एक स्ट्रॉन्ग डिफरेंसेस याद कर लीजिए। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आपको प्रोकैरियोट, यूकैरियोटिक में डिफरेंसेस याद कर लीजिए। ये आपको 4 से लेके 6 मार्क्स तक के क्वेश्चन में आ सकता है, ये वेरी शॉर्ट में नहीं आएगा क्वेश्चन। ठीक है, देन उसके बाद में क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट्स, तो हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स क्या होते हैं, ये आपको व्हाट इज करके 1-2 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है अलॉन्ग विद देयर एग्जाम्पल्स। देन उसके बाद में एक्सक्रीशन बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक अमोनोटैलिक, यूरोटैलिक, यूरिकोटैलिक। यहाँ पे ये क्वेश्चंस भी जो हैं ये आपको 1 से लेके 2 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, अलॉन्ग विद देयर एग्जाम्पल्स भी आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, देन इसके बाद में मॉडल ऑर्गेनिज्म पे क्वेश्चन जो है शॉर्ट नोट या लॉन्ग टाइप ऑफ आ सकता है, पर्टिकुलर किसी एक मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए भी पूछा जा सकता है, तो आप इन मॉडल ऑर्गेनिजम्स को भी सेपरेटली पढ़ेंगे। देन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज अगेन इम्पॉर्टेंट, ये आपको लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा जा सकता है। देन छोटे जो भी स्मॉल जो शॉर्ट नोट टाइप ऑफ क्वेश्चन है या वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, उसमें आपको हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी, हु इज़ द फादर ऑफ जोलॉजी, टेक्सोनॉमी, इस तरीके के क्वेश्चन आपको 1 से लेके 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकते हैं। ये लॉन्ग टाइप में इसमें इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, देन कम्स टू द यूनिट 3 दैट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में आप क्या देखते हैं, यहाँ पे बेसिक जितनी भी जेनेटिक्स की टर्म्स हैं वो यहाँ पे आपको देख लेनी है। ठीक है, तो जेनेटिक्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी यहाँ पे, लाइक बेसिक टर्म्स, तो बेसिक जितनी भी टर्म्स हैं वो आपको एक बार देख लेनी है, क्योंकि वो 1 से लेके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को कवर करती हैं। ठीक है, देन आपको पढ़ लेने हैं मेंडल्स के लॉ, सारे मेंडल्स के लॉज को पढ़ लेना है, जो कि अगर वो 2 मार्क्स क्वेश्चन को कैरी करते आते हैं तो आप उनकी प्रॉपर एक्सप्लेन कर सकें कि मेंडल के फर्स्ट लॉ में ये कहा था, सेकंड में ये मेंडल ने ये इस लॉ में ये कहा था, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। फिर उसके बाद में एक्सप्लेनेटरी अगर क्वेश्चन आता है तो एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन में फिर आपको उसमें जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियोज जो हैं वो आपको याद करने होंगे। ठीक है, उसके बाद में पिनेट स्क्वायर,
ये आपको 1 मार्क्स से लेके शॉर्ट नोट तक में क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट इज पुनेट स्क्वायर, ठीक है, किसने दिया था, ठीक, ये आपको मालूम होना चाहिए। हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। देन इसके बाद में आता है जीन मैपिंग। जीन मैपिंग के साथ में आपको जीन इंट्रैक्शंस, इसमें जो डिफरेंट टाइप ऑफ जीन इंट्रैक्शंस हैं वो सब आप पढ़ लीजिए। देन उसके बाद में एपिस्टैसिस, 1 मार्क्स, शॉर्ट नोट टाइप ऑफ क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर, सब में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देन माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस, ये आपको याद होना चाहिए। देन उसके बाद में सिंगल जीन डिसऑर्डर्स, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, देन अगर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो आप इसमें हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, एल्बिनिज्म, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, एंड थैलेसीमिया, ठीक है। तो ये जितने भी आपको डिसऑर्डर्स यहाँ पे मिल रहे हैं ये स्पेसिफिकली आपको पता होने चाहिए क्या होते हैं, क्यों होते हैं, ठीक है, किस जगह म्यूटेशन हुई है, किस जगह पे क्या इशू हुआ है, क्या इनहेरिट हुआ है, रेसेसिव था, डोमिनेंट था जीन, किस वजह से हुए हैं, ये इतना आपको पता होना चाहिए इस पे, ठीक है। देन इसके बाद में कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट, ठीक है। देन हम आते हैं यूनिट 4 की तरफ में। यूनिट 4 है आपका बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स आपके क्या क्या हो गए, कार्बोहाइड्रेट, तो इसमें आपको सभी पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट में यहाँ पे मोनो है, डाई है, पॉलीसेक्राइड्स हैं, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए विद एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब इसमें और क्या हो गया, अमीनो एसिड्स हैं, प्रोटीन आता है इसमें, ठीक है। देन उसके बाद में इन सब चीज़ों के बाद में आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं, लिपिड्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, आपने इसमें पढ़ लेना है स्ट्रक्चर, टाइप्स, प्रॉपर्टीज, ठीक है, फंक्शन, ये चीज़ें पढ़ लेना है। देन इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है ज्विटराइन, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, स्पेसिफिक किस तरीके के पॉजिटिवली चार्ज हैं, नेगेटिवली चार्ज हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें बेसिक हैं, एसिडिक हैं, ये सारी आपको अमीनो एसिड्स पढ़ने हैं, ठीक है। देन इसके बाद में 5th आता है आपका, दैट इज एंजाइम्स। एंजाइम्स में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है, एंजाइम इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एंजाइम पे एक आध क्वेश्चन ज़रूर होता है। तो सबसे पहले तो पढ़ लेना है हमें व्हाट इज़ एंजाइम, ये तो पता ही होना चाहिए, ये आपको 2 मार्क्स से लेके 3 मार्क्स तक के क्वेश्चन हो सकता है। देन हम इसकी बात करें टाइप्स पे, इसके नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन पढ़ लेनी है, एंजाइम्स के स्ट्रक्चर, ठीक है। देन इसका एक्शन, मोड ऑफ एक्शन कैसा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इट्स रिएक्शन एक्टिविटी, जिसमें आप अभी इसके बाद में 2 थ्योरीज भी हैं, दैट इज लॉक एंड की थ्योरी, एंड अनदर वन इज इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। इस पे क्वेश्चन बन सकता है आपका इन 2 थ्योरीज पे।
देन उसके बाद में आपका है यहाँ पे एंजाइम काइनेटिक्स, देन यहाँ पे माइकलिस एंड मेंटल इक्वेशन, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देन इट्स इम्पोर्टेंस एंड एप्लीकेशन, these are all for the chapter 5th, that is enzyme. Then comes to the chapter 6, that is information transfer. तो कहाँ से शुरू करेंगे? डीएनए। डीएनए क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं इसमें, स्ट्रक्चर क्या है, वाटसन एंड क्रिक मॉडल, न्यूक्लियोसोम मॉडल, क्रोमोसोम पैकेजिंग, जेनेटिक कोड जिसमें आपको स्टार्ट कोडॉन एंड स्टॉप कोडॉन्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कोडॉन्स हैं और जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं कोडॉन की, वो सारी आपको जेनेटिक कोड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको याद करनी है। देन इसमें आरडीटी है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसमें टूल्स क्या हैं एंड इम्पोर्टेंस क्या है उसकी, ये आपको देख लेना है। दैट इज़ फॉर चैप्टर यूनिट 6। देन यूनिट 7 में आते हैं। यूनिट 7 में क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल, इसमें आपका आ गया प्रोटीन। प्रोटीन में आप इसके टाइप्स देख सकते हैं, फंक्शंस, इसमें टाइप्स में आपको स्ट्रक्चर जो प्रोटीन आ रहा है जैसे कि अल्फा हेलिक्स हो गया, बीटा प्लेटेड, यही सब चीज़ें हैं इसमें, ये स्ट्रक्चर देख लेना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है इसमें। देन यूनिट 8 की अगर बात करें तो यूनिट 8 में आपका मेटाबॉलिज्म है। इसमें 1 मार्क से लेके 2 मार्क्स के क्वेश्चन अगर बनने होंगे तो यहाँ पे इन टर्म्स पे बन सकते हैं, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एंडरगोनिक एंड एक्सर्गोनिक रिएक्शंस, ये देख लेना है। फिर आप कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन कांस्टेंट, एटीपी फुल फॉर्म, मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन कैसे बनता है, ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल, ठीक है। ये आपको सिंपल साइकिल देख लेना है कि किसके बाद में क्या बन रहा है और क्या रोल है ग्लाइकोलिसिस का। सिमिलरली क्रैब साइकिल में देख लेना है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसमें आपने देख लेने हैं क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टेट्स, ठीक है। देन इसके बाद में पिगमेंट्स आते हैं, फिर उसके बाद में लाइट एंड डार्क रिएक्शन, ठीक है। देन एनाबोलिक एंड कैटाबोलिक रिएक्शंस, ठीक है। देन इसके बाद में यूनिट 9, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है, यूनिट 9 में आपका आ गया जैसे कि सिंगल सेल कॉन्सेप्ट, इसकी सिग्निफिकेंस, देन सीरोटाइप पे आपको क्वेश्चन हो सकता है, शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकता है इसमें। देन इसके बाद में आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्पेसिफिकली देयर रोल, आप इनकी सिग्निफिकेंस भी पूछी जा सकती है और ये आपको लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है हमारी लाइफ में, ठीक है, हाउ दे हेल्प अस, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स, ठीक
ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चन रेजोल्यूशन पे भी बन सकता है, मैग्निफिकेशन पे बन सकता है। देन उसके बाद में आता है स्टेरिलाइजेशन मेथड्स, फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स हो सकते हैं। देन कल्चरिंग मीडिया, किस किस तरीके का मीडिया हो सकता है, ठीक है। देन उसके बाद में बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, शॉर्ट नोट टाइप ऑफ क्वेश्चन में आ सकता है। और वेरी शॉर्ट में अगर पूछा जाए तो लैग फेज, लॉग फेज, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फेज भी कह सकते हैं, स्टेशनरी फेज, ठीक है, एंड आपका डिक्लाइन फेज। इन पे आपको 1-2 मार्क्स पे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर द 9 यूनिट्स दैट आर गिवन फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। तो आप इन यूनिट्स में से इन टॉपिक्स को अगर आप पढ़ते हैं तो मोर और लेस ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एंड वन मोर थिंग विद दैट कि जब भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो एक सजेशन याद रखिए कि जब भी क्वेश्चन आपको जितने भी मार्क्स का पूछा जाता है आपको आंसर उतने ही हिसाब का अटेम्प्ट करना है। लाइक जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर क्वेश्चन 1 से लेके 2 मार्क्स का है तो आपको इसमें मतलब आप कह सकते हैं 2 to 3 लाइन्स जो है इसमें आप एक डेफिनेशन देके आप कवर कर सकते हैं। ये अगर डेफिनेशन पूछी है या व्हाट इज करके आपको क्वेश्चन पूछा गया है, और अगर आपसे कोई सिर्फ एग्जाम्पल पूछा गया, मान लीजिए 2 एग्जाम्पल पूछे गए तो आप वो 2 एग्जाम्पल्स लिख के भी अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। या 1 वर्ड कोई आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि आप एक इस चीज़ का नेम बताइए तो उतना भी लिख के आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं, उसमें भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। उसमें आपको बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है एंड इसमें डायग्राम भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। बट इन केस अगर आपको उसका डायग्राम आता है और आपको उसकी थ्योरी बिल्कुल भी नहीं आती है और आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है, तब आप फिर वहाँ पे एक डायग्राम दे सकते हैं। तो मतलब वहाँ पे मे भी चांसेस हो सकते हैं कि कुछ आपको मार्क्स मिल जाए, ठीक है। बट अननेसेसरली 1 मार्क्स से क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा लॉन्ग लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। जो क्वेश्चन पूछा गया है लाइक व्हाट इज साइंस, तो आपको बस बताना है व्हाट इज साइंस इन 2 to 3 लाइन्स ओनली, विथ एग्जाम्पल आप बता सकते हो, दैट्स इट, ठीक है। देन अगर क्वेश्चन शॉर्ट नोट में आता है तो आपको एक प्रॉपर नोट लिखना चाहिए। कोशिश करिए कि क्वेश्चंस को पॉइंट्स में लिखें, मीन्स आंसर्स जो दे रहे हैं वो पॉइंट्स में लिखें। यहाँ पे आप डायग्राम्स यूज़ कर सकते हैं, बट डायग्राम शुड बी नीट एंड क्लीन एंड वेल लेबल्ड। लेबलिंग जब भी आप करते हैं किसी भी डायग्राम को तो वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए और नीटली आपकी अंडरलाइन ये जो लेबलिंग है इस तरीके से आपकी नीट एंड क्लीन जो है लेबलिंग होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से मार्क्स जो हैं वो आप ज़्यादा ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। अनटाइडी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत फैला के लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कंप्रेस्ड भी नहीं लिखना है। जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतने ही मार्क्स में उतने अकॉर्डिंग लिखना है। बट हाँ, जैसे कि क्वेश्चन अगर 5 to 6 मार्क्स का आता है तो उसको जस्टिफाई करने के लिए एटलीस्ट आपको प्रॉपर डिटेल्डिंग उतना क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पूछा गया है व्हाट इज़ बायोलॉजी, तो आपको अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो व्हाट इज़ बायोलॉजी में आपको 2 मार्क्स अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं तो इसमें आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। और अगर इसी के साथ में वो इसकी सिग्निफिकेंस भी पूछ रहे हैं तो फिर बाकी के जो आपके 4 मार्क्स बनते हैं वो सिग्निफिकेंस के ऊपर होंगे। तो फिर प्रॉपर आपको सिग्निफिकेंस पॉइंट के साथ में आपको उसके सिग्निफिकेंस यहाँ पे लिखने चाहिए। अगर बाकी 4 नंबर पे अगर सिग्निफिकेंस बन रहा है तो आप कोशिश करिए कि वहाँ 6 मिनिमम 6-7 तक आप वहाँ पे पॉइंट्स दे दें, जिससे कि आपके मार्क्स कहीं अगर फॉर एग्जांपल एक पॉइंट आपका गलत हो रहा है या 3rd का पॉइंट आपका गलत हो रहा है तो भी आपके पास में बाकी और पॉइंट्स होंगे जिसमें कि पॉसिबिलिटी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो हैं मिल जाएँ। That's all for that. तो these were the important topics from the subject biology जो कि specifically engineering के students के लिए है। I hope this will help you in your examinations.